नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में। पहली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि कौन है यासीन मलिक की पत्नी मुशाल, जो पाक में बनी मंत्री, शायरी पर हो गई थी फिदा। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 500 साल पहले मेरे सूफी संत का कर दिया था नामकरण, भड़के मुस्लिम भूख हड़ताल पर बैठे। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ये 2 स्कीमें 2024 में होंगी गेम चेंजर, क्यों मोदी सरकार को इतना है भरोसा, सिलेंडर पर भी छूट की तैयारी। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी में फिर चमका ध्रुव का सितारा, शहला जाहिदा से प्यार और कत्ल से जुड़ी कहानी। बताएंगे आपको एक खबर विस्तार से, बने रही हमारे साथ। पहली खबर की ओर। पहली खबर में बात करेंगे कश्मीर में खून बहाने वाली अलगाववादी यासीन मलिक की पत्नी मुशाल मलिक को पाकिस्तान की सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। उसे देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने अनवारुल हक काकड़ का सलाहकार बनाया गया है। मानवाधिकार और महिला मामलों पर वह पीएम की सलाहकार के तौर पर काम करेंगी और उनका दर्जा मंत्री का होगा। कश्मीर की खूंखार अलगाववादी यासीन मलिक की पत्नी को पाकिस्तान की सरकार में ये रुतबा मिला है, जितना बढ़ाने वाला है। इस बीच हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर यासीन मलिक की पत्नी का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है और दोनों की शादी कैसे हुई थी। आज जानते हैं कौन है मुशाल मलिक और कैसे यासीन मलिक के आई करीब। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करने वाली मुशाल मलिक को 2005 में यासीन मलिक से मुलाकात हुई थी, जब वो पाकिस्तान के दौरे पर गया था। इस दौरान एक कार्यक्रम में यासीन मलिक ने भाषण दिया था और फैज़ मोहम्मद फैज़ की शायरी भी पढ़ी थी। कहा जाता है कि उसके इस भाषण पर ही मुशाल ऐसी फिदा हो गई थी कि यासीन को दिल दे बैठी। कार्यक्रम के बाद उसने यासीन मलिक का इंस्टाग्राम लिया और फिर दोनों की बातें होने लगी। अंत तक ये दोनों परिवारों की सहमति से फरवरी 2009 में मुशाल यासीन मलिक की रावलपिंडी में शादी हो गई। उसी साल सितंबर मुशाल भारत भी आई थी। शादी के दौरान मुशाल 24 साल की थी, जबकि यासीन मलिक 44 साल के थे। दूसरे बड़े खबर की ओर। दूसरी बड़ी खबर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल रही पीर इमाम शाह बाबा की दरगाह अब धार्मिक के विवादों में घिरती नजर आ रही है। मामला गुजरात के अहमदाबाद का है। यहीं सूफी संत का नाम बदले जाने के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के कई सदस्य के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इससे पहले दरगाह परिसर में मंदिर बनाए जाने को लेकर भी विरोध हो चुका है। करीब 500 साल पहले पीर इमाम शाह बाबा की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद के बाहरी इलाके में पिराना गांव में उनकी दरगाह थी, जहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों का आना जाना था। इसी धार्मिक समुद्रान की मिसाल भी कहा जाता है। अब बाबा के हिंदू अनुयायियों ने सूफी संत का नाम बदलकर संदरू हसन तेजी महाराज करने का फैसला किया है। तीसरी बड़ी खबर को, आम चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। इसके बीच भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ने देश में रैलियां घटल दलों के साथ लाने का प्लान और कठिन सीटों पर पहले से मेहनत की कोशिश शुरू कर दी है। यही नहीं, जनता को लुभाने के लिए कुछ स्कीमों पर भी भाजपा नए सिर से विचार कर रही है। इसके तहत मोदी सरकार हर घर जल स्कीम में तेजी लाने का प्रयास कर रही है। भाजपा को लगता है कि इसके जरिए वो गांव से लेकर शहर तक मतदाताओं के एक बड़े वर्ग से किए गए वादों को पूरा कर पाएंगे और इसका चुनाव फायदा मिलेगा। खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा ने पहले सूची में 29 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इनमें ध्रुव नारायण सिंह का नाम भी शामिल है। पार्टी में एक दशक बाद ध्रुव का सितारा चमका है और इसके साथ ही एक बार फिर उनकी प्रेम कहानी भी चर्चा में आ गई है। 2 मुस्लिम लड़कियों से प्यार वाली कहानी का खूनी अंजाम हुआ था। आरटीआई एक्टिविस्ट शहला मसूद की हत्या में नाम आने के बाद ध्रुव नारायण सिंह को पिछले 2 विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था। ध्रुव नारायण सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह के बेटे हैं
वो 2008 से 2013 तक भोपाल मध्य सीट से भाजपा के विधायक रहे। शेरा मसूद की 16 अगस्त 2012 को हुई हत्या के बाद उनके सितारे गर्दिश में चले गए। घर के बाहर बेहद नज़दीक से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। चर्चित हत्याकांड पर मध्य प्रदेश में खूब हंगामा हुआ। हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपी गई। शुरुआती जांच में पता चला कि शैला की हत्या के लिए ध्रुव नारायण सिंह वजह हैं। शैला की हत्या इंटीरियर डिजाइनर जाहिदा ने कराई थी, जिसका भाजपा नेता के साथ विवाहेतर संबंध था। उसका मानना था कि शैला की वजह से ध्रुव के साथ उसकी दूरी बढ़ रही है। हालांकि ध्रुव का नाम कभी सीबीआई की चार्जशीट में नहीं आया।